बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में जो तूफान मचा हुआ है, शाहरुख की जो नई फिल्म आ रही है पठान, उसके गाने रिलीज होने के बाद इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्यूचर शाहरुख या किसी और का भारत में आपको बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एक गाना रिलीज हुआ है और उसके बाद जो हंगामा मचा है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गाना, शाहरुख की जो नई फिल्म आ रही है पठान, जो यश राज फिल्म्स की जानिब से बनाई गई है, उस गाने का नाम है बेशरम रंग। अब उस गाने के अंदर ऐसा क्या है कि शाहरुख के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर वहां पर बाइकआउट की मुहिम चल रही है। देखिए, हालिया लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म रिलीज हुई थी आमिर खान की, वो इतनी बुरी तरह पिटी है बॉलीवुड के ऊपर कि आमिर खान को यहाँ तक कहना पड़ा है कि शायद अब वो फिल्म दोबारा ना कोई करें। यानी उन्होंने कई स्क्रिप्ट जो थे वो रिजेक्ट कर दिए। वो कह रहे हैं कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूंगा। प्रॉब्लम ये है कि शाहरुख हो, सलमान खान हो या कोई भी, बॉलीवुड के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है बायकॉट का, और वो बायकॉट इस लेवल पर चला गया है कि वहां पर अब कोई इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं। जरा सी बात ऊपर नीचे होती है तो आपके खिलाफ मुहिम चलती है। अब इस गाने में ऐसा क्या है? आप ये देखें कि दीपिका और शाहरुख पर तनकीद की जा रही है इस गाने में हर लिहाज से। यानी आप अगर देखेंगे जिस तरह ये फल खा रही हैं, बिल्कुल आपको एक सीन नजर आएगा कि अगर शाहरुख जो बॉलीवुड के किंग समझे जाते हैं, दीपिका जिन्होंने 30 से ज्यादा फिल्में की हैं और मोस्टली उनकी सुपर हिट फिल्में हैं और उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों कमा कर दिया है बॉलीवुड को, अब इस सूरत हाल में अगर उनको इस तरह के सीन करने पड़ रहे हैं जिसमें सॉफ्ट पॉर्न का एक इमेज जा रहा है, यानी आप ये समझ लीजिए कि आम सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि आप कोई फहश फिल्म सॉफ्ट अंदाज के अंदर देख रहे हैं। ये सारे करेक्टर्स उस गाने के अंदर, ये तमाम मनाजिर आते हैं। इस पर बहुत सारे लोग अपनी राय रख रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बॉलीवुड का जनाजा जो निकला हुआ है वो मोस्टली इस वजह से निकला हुआ कि इनके पास कंटेंट नहीं है। या तो ये साउथ इंडियन मूवीज को कॉपी करते हैं, उनकी रीमेक करते हैं, या फिर इसके अलावा इनके पास चोरी शुदा स्क्रिप्ट के अलावा कोई चीज नहीं। जब से इंटरनेट आया है आपको ये पता चला कि आप बॉलीवुड की जितनी मूवीज उठा ले 95% कॉपी होती हैं थ्रू आउट। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट आ गया, कोई भी कॉपी आई, ट्रेलर आया, कुछ आया, पोस्टर भी जो कॉपी होता है वो फौरन पता चल जाता है। अब इस गाने के अंदर हुआ यूं है कि तमाम चीजों की तनकीद तो जारी है, लेकिन दीपिका के इन मनाजिर को आप देखिए तो वहां पर उन्होंने जाफरानी कलर की बिकनी पहनी हुई है। यानी आपको अजीबो गरीब लगे ये बात, उन्होंने जाफरानी कलर का पहना हुआ है जेरे जामा। अब यहाँ पर जो मामला आया है वो इतना ज्यादा भयानक है, इतना ज्यादा भयानक है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी मामला तो इस लेवल पर चले गए हैं कि बॉलीवुड के अंदर अब भारत में पूरी तरह इसकी बाइकआउट मुहिम चलाई जा रही है कि ये असल में हिंदुओं का कलर था जो दीपिका पादुकोण ने पहना है अपने जिस्म के ऊपर, और इसमें बिकनी में उनको दिखाया गया है। लिहाजा हमने इस फिल्म का बाइकआउट करना है कि इन्होंने हिंदुओं के कलर की तजलील की है। अब आप हैरान होंगे कि इस गाने के अंदर दीपिका डिफरेंट तरह के लिबास पहनती, सॉफ्ट पॉर्न के अंदाज करती हुई काफ़ी फहश नज़र आती हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने कई दफ़ा बिकनी पहनी है, शॉर्ट लिबास पहना हुआ है, बिल्कुल अजीबोगरीब लिबास और डिफरेंट कलर्स में है। लेकिन उस पर तनकीद नहीं है। तनकीद ये है कि दीपिका ने जो लिबास पहना है, शाहरुख ने बतौर मुसलमान हिंदुओं के कलर की तजलील की है, लिहाजा हमने इसको छोड़ना नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि बाइकआउट करवाने से उनकी इंडस्ट्री पर फर्क नहीं पड़ता, तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा देख ले, या बॉलीवुड की जब से सुशांत सिंह इस दुनिया से गए हैं, जो उनके साथ हुआ है, उनके माफिया ने किया है, तब से अब तक देख लें कि बॉलीवुड की बाइकआउट मुहिम ने कितने उनको डेंट डाले हैं कि अब बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में बहुत भी जंप लगा लें तो 30-40 करोड़ से ऊपर वो जाती नहीं, बहुत भी ज्यादा 50-60 चली जाएंगी। ये भी रेयर केस हो रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए, अगर एक फिल्म बन रही है 125-150 करोड़ की और डिस्ट्रीब्यूटर उसको 200-225 करोड़ में खरीद रहा है, तो आप ये बताएं कि उसे 60-70 या 50 करोड़ में जब वो जाती है तो वो क्या बिजनेस करेगी। तो बॉलीवुड कचरा इस वक्त है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि शाहरुख हालिया गए थे उम्रा करने के लिए, उसके बाद उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है कि जी ये वहाँ पर पठान मूवी रिलीज करने के लिए गए थे, यानी जो वहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए, मामला तय करने के लिए गए थे कि जी मैंने इसकी प्रमोशन करनी है। आप देखिए उसके बाद असल में वो वहाँ पर उम्रा करने के लिए गए थे। उन्होंने न्यूम सिटी, जो मोहम्मद बिन सलमान ने ज़बरदस्त एक शहर बना रहे हैं पूरा, वहाँ पर शूटिंग करने के लिए गए थे अपनी जो आने वाली उनकी फिल्म है डंकी।
डंकी बेसिकली जो डोंकी वर्ड है वो पंजाब के अंदर उसको डंकी के अंदाज में बोला जाता, तो फिल्म का उनका आने वाली का ये नाम है। उनकी कई फिल्में आ रही है जिस तरह पठान, जवान और डंकी। अब सूरत हाल ये है कि वहां से उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने वहां पर उम्रा किया है तो लिहाजा ये मुस्लिम की वो उसको एक अलग रंग दिया जा रहा है। लेकिन ये सारे भूल गए हैं कि उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, यानी भारत के अंदर आते हैं, तो हिंदुओं का एक बड़ा मारूफ मकाम है विष्णु देवी मंदिर। ये वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर दर्शन किया और अपनी फिल्म पठान की कामयाबी के लिए उन्होंने किया। अब वहां पर कहा जा रहा है कि उसकी तस्वीरें क्यों नहीं आई, उम्रा करने के लिए गया। यानी अब आप अंदाजा कर लें कि आप छोटी से छोटी बात को भी निकालेंगे बाहर और उसके बाद आप ट्रेंड चला देंगे। और ट्रेंड ये चल रहा है कि जी तस्वीर, अब आप देखिए वो चाहे ब्लैक कलर क्यों ना पहन ले, कोई कलर, आपने एक वजह ढूंढनी है। ये कोई चीज नहीं है, अब उसने इतने कलर पहने हैं इस फिल्म के अंदर, इतने सीन्स है, आपने कोई ना कोई एक वजह ढूंढनी है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए अब एक अजीबोगरीब वजह है। वजह ये बताई जा रही है कि उसको अफगानिस्तान के अकाउंट से भी ट्रेंड करवाया जा रहा है कि इसको बाइकआउट करें, कि जी वहां पर पठानों की तजलील की है कि पठान का कल्चर जो है वो अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से तो करवा नहीं सकते, तो अफगानिस्तान से जो उनके अकाउंट से दुनिया भर में पहले वो उनसे ट्रेंड करवा रहे हैं कि पठान का कल्चर डिफरेंट होता है। तो लिहाजा इन्होंने यहाँ पर पठान को देखिए फहश अंदाज में फिल्में इनकी हो रही हैं, वो गंदा लिबास पहना और सब कर रहे हैं, और ये इस वक्त मामला चल रहा है। असल में अजीबोगरीब कहानी यहाँ पर शुरू हुई है कि पठान तो उनका एक नाम है फिल्म के अंदर, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं पठान कल्चर इसको लेकर आ रहा हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब इरफान पठान है, अब आप ये देखिए कि उनको पश्तो भी नहीं आती लेकिन उनके नाम के साथ पठान लगता है, और वो एक इमाम के दोनों बेटे हैं, यानी यूसुफ पठान और इरफान पठान। तो इस सूरत हाल में किसी का नाम लगा है, कुछ लगा है, तो आप उसको कल्चर की बुनियाद, यानी अजीबो गरीब ट्रेंड चला है इस वक्त। बॉलीवुड इस वक्त बिल्कुल उसका जहाज डूब रहा है और उसको डूबने से कोई बचा नहीं सकता। 90s में भी ये सूरत हाल हुई थी कि बॉलीवुड का जब जहाज डूब रहा था तो शाहरुख की एंट्री हुई थी और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फिल्में हिट दी और उसके बाद बॉलीवुड ऊपर जाना शुरू हुआ। अब सूरत हाल ये है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, कॉपी कंटेंट रहा, गाने चोरी कर लिए, कभी ईरान की ट्यून चोरी कर ली, कभी इन्होंने इटली के गाने चोरी कर ली, यूएस के गाने, उसका लहजा, उसकी चीज़ें, उसके अल्फाज, यानी हर सीन चीज़ें कॉपी की। यानी आप इमेजिन कर लीजिए, आपने एक सिंपल सी मिसाल देते, एक फिल्म थी बिच्छू जो बॉबी देओल की थी, काफ़ी हिट हुई थी फिल्म। वो फिल्म सीन बाय सीन एक एक चीज़ उसकी कॉपी की गई है। यानी पहले वो इस तरह बॉलीवुड के अंदर फिल्में बनती थी, एक फिल्म ले ली और उसके बाद उसको कॉपी कर लिया और उसके बाद बना दिया, फिर दुनिया के अंदर राइट्स आए तो मामला डिफरेंट हुआ। अब बॉलीवुड की सूरत हाल है कि बिल्कुल जवाल का शिकार है, लेकिन सारा निशाना इस वक्त है सिर्फ शाहरुख खान के ऊपर। अगर शाहरुख की फिल्म फेल हो जाती है और उसके बाद जवान या डंकी फिल्म उनकी फेल हो जाती है, तो आप ये समझ लें कि बॉलीवुड को जमीन बोस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये लास्ट उनके पास चांस है, और इस सूरत हाल में वो डिपेंड क्या करें शाहरुख या दूसरे लोगों के ऊपर, क्योंकि जिसकी फिल्म आ रही है पिट रही है, क्योंकि कंटेंट नाम की चीज ही नहीं है वहां पर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।